Hello to all of you. Welcome to the news. Welcome to the physics channel. आज बच्चों हम एक टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन का। उस टॉपिक को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। एक प्यारा सा रंगीन सा फिगर तुम्हारे सामने ड्रॉ किया हुआ है। ये फिगर जो है ना, ये वेलोसिटी का और टाइम का फिगर है। वेलोसिटी का और टाइम का। क्लियर? ओके। यहाँ पे ये जो क्लियरली दिख रहा है कि जो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। देखो, याद करो जो मैंने तुम लोग को पहले बताया हुआ है कि ऐसे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता था जिसमें कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता था। हमसे पूछा जाता था कि बताओ इस ग्राफ में स्लोप क्या होगा। तो हम क्या करते थे, किसी दो पॉइंट को लेते थे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये V2 पॉइंट हो जाएगा, ये V1 पॉइंट हो जाएगा, ये T1 पॉइंट हो जाएगा, ये T2 पॉइंट हो जाएगा। हम क्या करते थे, ये निकालते थे V2 माइनस V1, चेंज इन वेलोसिटी। V1 से बढ़ के कितनी हो गई, वो बढ़ के हो गई V2। टाइम चेंज हो गया, T1 से लेके कितना हो गया T2, तो चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। हमने इस दोनों को डिवाइड कर दिया, V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1। इसी को हम लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट डज डेल्टा मींस? इट मींस चेंज इन द वेलोसिटी। एंड व्हाट डज T2 माइनस T1 मींस? डेल्टा T, चेंज इन टाइम। और ये हमें क्या देता था, ये हमें देता था स्लोप। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज स्लोप। स्लोप निकालने का ये तरीका होता है। अगर हमको पता है बेसिक फॉर्मूला कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, डिवाइड किया, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ये जो थीटा होता है, इसका हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमको थीटा पता है तो हमने tan थीटा निकाल लिया, ये हमें देगा स्लोप। जो थीटा यहाँ पर होगा वही थीटा यहाँ पर भी होगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। और तो यहाँ से थीटा निकाल के tan थीटा निकाल ले, यहाँ से निकाले, बात एक ही आएगी। तो बेसिकली स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं। एंगल दिया गया तो वहां से निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट दिया गया है तो वहां से निकाल सकते हैं। पूरी स्ट्रेट लाइन के लिए कहीं से भी निकालो, इस दो पॉइंट को ले लो, यहाँ से ड्रॉप कर दो ऐसा, या यहाँ से ड्रॉप कर दो ऐसा, ठीक है। ऐसा निकाल के डिस अपॉन डिस निकालो, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। क्लियर? सब जगह हमको स्लोप कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर? ओके। लेकिन यहाँ पर इस फिगर में तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, लेकिन एक बात ध्यान दो कि हर बार वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है। अगर मान लो वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वली बढ़ रही है, मतलब एक सेकेंड में वेलोसिटी थी एक, एक सेकेंड में वेलोसिटी एक थी, 2 सेकेंड में 2 हो गई, 3 सेकेंड में 3 हो गई, तो ऐसे करके हर बार एक एक सेकेंड में एक एक बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ती है। जैसे मान लो अगर एक में ऐसा भी हो सकता है 2 हो, फिर 4 हो जाए, 6 हो जाए, मतलब बराबर टाइम में वेलोसिटी जो है बराबर बढ़ती है। अगर एक सेकेंड में 2 बढ़ी, फिर एक सेकेंड में 2 बढ़ेगी, ये होती है वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। लेकिन हर बार वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी हो सकता है एक सेकंड में एक बढ़े, फिर एक सेकंड बढ़ गया, फिर हो सकता है 2 बढ़ जाए, फिर एक सेकंड बढ़ गया, हो सकता है 4 बढ़ जाए। तो ये वो वाला ग्राफ है जिसमें कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही है। क्लियर? ये कुछ ऐसा होगा, एक सेकेंड है, टाइम हमको दिया कि वेलोसिटी है, एक सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। एक वेलोसिटी थी एक सेकेंड में 0, एक से 2 में हो जाएगी 1, 2 से 3 में हो जाएगी 4, 3 से 4 में हो जाएगी 6। देखो, एक एक सेकेंड में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। सो ऐसा कोई भी जब ग्राफ बनता है ना इस तरह के वेलोसिटी टाइम का, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, ठीक है, वो कर्व जाता कुछ ऐसा। ठीक है? अच्छा, ये हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये हमको ऐसा कर्व मिलता है,
हमसे पूछा जाएगा कि इस तरह के कर्व में यहां पे थी, अगर पूछ लेगा कि बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, हमने क्या सीखा, चेंज इन वेलोसिटी व चेंज इन टाइम हमें क्या देता है, स्लोप। ठीक है, पूछ लेगा कि बताओ जब समय t है, ठीक है, तो बताओ स्लोप क्या होगा। देखो जब समय t है, हमसे पूछा गया इस समय स्लोप क्या होगा, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब समय t है तो बताओ उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डेल्टा v बाय डेल्टा टी हमें क्या देता है, स्लोप देता है, और ये स्लोप किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते हैं तो हम क्या निकाल रहे थे, हम क्या कौन सी क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो बोलेगा स्लोप निकालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या एक्सेलरेशन निकालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, बात एक ही है। क्लियर। हमसे पूछा गया कि बताओ इस समय में जो स्लोप होगा, ठीक है, वो क्या होगा जब टाइम टी होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, और मैंने क्या किया, इस ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके मैंने एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये वाले पॉइंट से लेकर के यहां तक का गैप निकाला। ठीक है, और यहां से लेकर के मैंने यहां तक का गैप निकाला। ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बन जाएगा बेस। क्लियर। मैंने इस परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी मिल जाएगा। ये मुझे मिल जाएगा स्लोप, इससे मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। मुझे कब पूछा गया, एक्सेलरेशन एट टाइम टी। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो टी जो है ना, ठीक है, ये कितना दूर है। देखो इस समय पे मुझे अगर स्लोप निकालना है तो देखो ये टी का रेंज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, रेंज में है ये, मुझे तो यहाँ पे निकालना है। तो मैंने बोला कि नहीं यार ये तो सही नहीं हो सकता है, इतना बड़ा गैप मेरे को लेना पड़ा है। तो किसी ने मेरे को बोला एक काम करो, ये ग्रीन लाइन को देखो, ग्रीन लाइन है दिख रही है। मैंने बोला कि हाँ, बोला ग्रीन लाइन से निकाल के देखो। तो मैंने बोला कि अच्छी बात है, वहां से निकाल के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ग्रीन लाइन को सेलेक्ट किया, क्लियर, और मैंने ग्रीन लाइन को सेलेक्ट करके यहां पे ड्रॉ कर दिया बेस। किसी ने बोला, मैंने बोला कि अरे ये तो अच्छा हो गया हमारा काम। बोला कैसे अच्छा हो गया, मैंने बोला कि देखो यहाँ पर ये अभी जो टाइम जो है ना वो रेंज छोटा हो गया, देखो यहां से यहां तक का ये टाइम का रेंज छोटा हो गया ना। बोला हाँ। मैंने बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे टाइम टी पर चाहिए था स्लोप, तो ये आंसर प्रीवियस आंसर से बेटर होगा। किसी ने बोला कि बहुत सही बात है, ये पहले आंसर थे। तो बोला एक काम क्यों नहीं करते हैं, ये जो मैंने जो टाइम का रेंज पहले यहां से, टाइम का रेंज पहले कहां से कहा था, टाइम का रेंज पहले यहां से यहां तक का। अभी टाइम का रेंज कहां से कहां हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का, है कि नहीं। अच्छा, बोला ये तो अच्छी बात है। अब बोला गया, मैंने बोला कि मुझे और करेक्ट अगर आंसर चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हमने बोला कि ये देखो ये यहाँ पे से यहाँ ब्लू लाइन है ना, हमने अगर इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया तो मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस निकाला। ये वाला तो देखो ये रेंज तो इस समय के और नजदीक आ रहा है, ये आंसर तो और सही होगा। क्लियर। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैं इस टाइम पे जितना आगे पीछे का रेंज छोटा कर दूं, मुझे जो स्लोप है उतना ज्यादा करेक्ट मिलेगा। तो मैंने अब रेड लाइन पे आता हूं, मैं जब मैं रेड लाइन पे आता हूं तो मैंने क्या किया, ये देखो एकदम छोटा सा, इतना छोटा है, एकदम बिट्टू सा,
ये परपेंडिकुलर बाय बेस तो बड़ा छोटा है, रेंज देखो टाइम के कितने नजदीक है, और सही आंसर मिल गया। कुछ हमको बात समझ नहीं आई कि अगर हमको टी पे निकालना स्लोप है तो ये जो टी के आजू बाजू का रेंज है इसको एकदम छोटा सा करते चले जाओ, जितना छोटा, जितना बिंदु सा होगा, जितना छोटा सा होगा उतना अच्छा हो, उतना हमको आंसर कैसा मिलेगा, बिल्कुल उतना आंसर हमको एक्यूरेट मिलेगा। मतलब तो मैंने क्या बोला कि ये तो मुझे अच्छी बात लगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसको छोटा कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोटा कर रहे हैं, टाइम के रेंज को छोटा कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का रेंज ऑटोमेटिकली छोटा होता चला जाएगा। तो मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ टाइम कितना छोटा हो सकता है। मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ टाइम जो है वो कितना छोटा हो सकता है। तो मैंने बोला कि टाइम जो है वो उसको इतना छोटा कर दो कि वो जो है वेरी नियर टू जीरो हो। टाइम को कितना छोटा करे, टाइम को, क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिट ऑफ मेकिंग डेल्टा टी स्मॉल। ये जो लिमिट है ना, ये आपके मैथ्स में प्रॉपर अपना चैप्टर ही है, और वो लिमिट वही मतलब बनेगा जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो टाइम को छोटा करने का कितना लिमिट है, कितना छोटा कर सकते हैं। तो बोला गया कि टाइम को छोटा कर दो, टी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, इट शुड बी नियर टू जीरो बट नॉट जीरो। मतलब जीरो के नजदीक कर दो, जितना छोटा। जीरो अगर हमने कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है, हमको यहाँ पे बेस, हमको यहाँ पॉइंट मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो हमें स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको बेस चाहिए ना, तो हमको बेस चाहिए। अगर बेस चाहिए, अगर हमने इसको पॉइंट कर दिया तो हमें बेस कहाँ से मिलेगा, अगर बेस नहीं मिलेगा तो हम डिवाइड किससे करेंगे, पॉइंट थोड़ी कभी डिवाइड कर सकते, पॉइंट का तो कोई लेंथ होता ही नहीं है। तो इसलिए बोला कि इसको जीरो बहुत छोटा करो, करते 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 इतना छोटा कर दो कि जीरो के बहुत बहुत नजदीक हो जाए, ठीक है, वो 0.000000001 हो जाए, लेकिन जीरो नहीं, ठीक है। ये काम करो, देखो आंसर अपने को सही मिलेगा। तो बोला कि इतना लंबा स्टेटमेंट है भाई, कौन इसको याद रखेगा, कोई तरीका बताओ जिससे कि इसको शॉर्ट में लिख सके। तो इस स्टेटमेंट को शॉर्ट से लिखने में एक तरीका बनाया गया, वो तरीका क्या था, देखो हमको ऐसा बोला कि लिखने के लिए कि हमने इसको ऐसा लिखा, इसको इतना छोटा कर दो, व्हाट इज दिस एक्स, ये स्लोप है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, ऐसा ऐसा लिखो, जो लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखा ना उसके बदले ऐसा लिखो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। मतलब इसको इतना छोटा कर दो कि बहुत नजदीक हो जीरो को, नजदीक हो जीरो के, लेकिन जीरो नहीं हो। देखो मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं पुट किया, मैंने क्या लिखा है, टेंड्स टू, दिस इज कॉल्ड एज टेंड्स टू, ठीक है, मतलब टाइम टेंड्स टू जीरो या टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, दैट इज इट इज वेरी नियर टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो। क्लियर? ये जो मैंने तुम लोग को सिखाया, ठीक है, ये मैंने दिखाया तुमको वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को लेकर के। ये जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है ना, ठीक है, ये तो इन जनरल और भी ग्राफ हो सकते हैं, इन जनरल कोई भी ग्राफ हो सकता है यार। ये तो ऐसे जैसे कि मान लो ये अगर हमारे पास y है, ये हमारा x है, तो वहां पे अगर हमारे पास ग्राफ बोला गया है तो हम क्या लिखते हैं उसको, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। किसी पॉइंट x पे हमको अगर स्लोप निकालना है तो यहां लिखेंगे लिमिट
x टेंड्स टू 0, ठीक है। मतलब ये जो गैप है ना, ठीक है, ठीक है, ये किसके किसके अप्रोच होना चाहिए? तो आंसर है ये 0 के अप्रोच होना चाहिए, दैट इज डेल्टा t टेंड्स टू 0 बोल दो, ठीक है, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये गैप किसके अप्रोच होना चाहिए? तो आंसर ये गैप होना चाहिए किसके अप्रोच? तो ये गैप छोटा से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, दिस इज डेल्टा x, ठीक है, ये छोटा से छोटा होना चाहिए। ये इन जनरल वाई एक्स किसी के लिए भी हो सकता है। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो भी यहाँ पे जो लिखा हो जाएगा उसको ऊपर लिख देंगे, तो नीचे उसको यहाँ रख देंगे और ऐसा लिख देंगे, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो इसी को हम आगे और कैसे लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो, तो मैंने क्या लिखा अभी? मैंने लिखा कि स्लोप क्या होगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एट टी निकालना है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब ये भी तो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डेल्टा टी 0 लिमिट, ये क्या क्या लिखा हुआ है? इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमको इसको भी शॉर्ट करना है। तो इसको हमने शॉर्ट पे कैसे लिखा? इसको हमने शॉर्ट पे लिखा dv बाय dt। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब वो देखते ना डी डी लिखा हुआ, उनको समझ में नहीं आता डी क्यों लिखा हुआ है। तो तुम्हारा कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ। समझना, v क्या होता है? वेलोसिटी। डेल्टा v क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। And what does dv mean? dv means very very small dv means very very small change in v। ये dv का मतलब होता है, क्लियर? v मतलब वेलोसिटी, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अगर dv मतलब क्या होगा? एकदम छोटा सा चेंज, इस टाइप का चेंज, इससे भी छोटा, बहुत छोटा इससे भी, ठीक है। उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? dv। बहुत 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 छोटे चेंज के लिए हम क्या सिंबल लगा देते हैं? dv। अब देखो ये इतना जो कॉम्प्लेक्स था, इसको मैंने शॉर्ट पे ऐसे लिख दिया ना, dv बाय dt, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हमसे ऐसा बोला जाए कि जो मैंने लिख के दिखाया ना तुमको, अभी क्या लिखा था मैंने? लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये कभी कभी जो है ना ये इसको हम कैसा ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं dy बाय dx, क्लियर? तो ये हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब सुना ध्यान से, जो बात बताऊंगा बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मजा आएगा सुन करके। देखो, हमने यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए क्या किया? हमने यहाँ पे दो काम किए, डिफरेंस निकाला, ठीक है, प्लस हमने किसका डिफरेंस निकाला? हमने यहाँ में से इतने को सब्ट्रैक्ट किया, तब ना हमको ये वाला पार्ट मिला। या इतने में से हमने यहाँ में से हमने इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब ना हमको इतना सा पार्ट मिला, है ना। और फिर हमने ये पार्ट निकालने के लिए क्या किया? हमने यहाँ से लेकर के यहाँ में से इतने से पार्ट को माइनस कर दिया, तो हमको ये चीज मिल जाएगी। हम क्या कर क्या रहे? हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, है ना। देखो कैसी डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पे हमने निकाला, उसमें से हमने क्या किया? ये हमने निकाला था,
फिर हमने ये निकाला, फिर हमने इसमें से इतने पार्ट को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमको ये वाला पार्ट मिल गया था ना, ठीक है। इन द सेम वे हमने यहां से यहां निकाला, फिर हमने इस पे इतना पार्ट माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें ये वाला पार्ट मिल गया। हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया ना, ठीक है, दोनों को डिवाइड किया। देखो अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला, और उस पे से हमने ये वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक की निकाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको ये वाला पार्ट मिल गया। इन द सेम वे हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ तक की निकाला, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की निकाला, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमको ये वाला पार्ट मिल गया। हमने इसको इसको और इसको डिवाइड कर दिया, है ना, परपेंडिकुलर को बेस को। तो हमने पहले डिफरेंस निकाला, फिर हमने क्या किया, हमने डिवीजन किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इसको जो है ऐसा डब्बे में डाल दिया, इसको हमने हटा दिया, और हमारा क्या बन गया, टर्म डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग को मॉडिफाई की, एंड दिस इज आवर न्यू टॉपिक, डिफरेंशिएशन, ठीक है। बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे मैं से बताता हूँ 12th तक पहुंच जाते हैं, उनको ये समझ, मैथ्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, 12th तक पहुंच जाते हैं, उनको मैथ्स में डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो मैं तुमको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 90% बच्चे नहीं बता पाएंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सिंपल, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे एक टर्म होता है डिफरेंशिएशन। What is this differentiation? Differentiation is a process in which we calculate the difference of two quantity, in which we calculate the difference of two quantity, and then we do division. Clear? What is differentiation? We do division of two quantities. Sorry, we calculate the difference of two quantities, and then we do the division. This is called as डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सिंपल एक ऑपरेशन होता है जिसपे कि डिवाइड करते हैं और जिसपे कि डिफरेंस निकालते हैं और डिवाइड करते हैं, क्लियर। अच्छा, डिफरेंशिएशन से हम क्या चीज निकालते हैं सबसे ज्यादा, तो आंसर है स्लोप निकालते हैं, ठीक है। स्लोप किसी भी चीज का हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हो सकता है, या और भी चीजों के हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि थोड़ी हमको लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। लैंग्वेज कैसी समझनी है हमको, जरा देखो, जब मैं इरेज कर देता हूं। हमारे को लैंग्वेज कौन सी, थोड़ी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो कि हमको समझना है, वो ये लैंग्वेज है कि जब मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन, पहला चीज डिफरेंशिएशन किसका होता है, तो आंसर है डिफरेंशिएशन हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, +1। यहाँ पे अकेला कौन है, y है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है, तो आंसर है डिपेंडेंट का होता है। डिफरेंशिएशन कौन करता है, तो आंसर, इसका आंसर क्या लिख दिया मैंने, डिपेंडेंट का। डिफरेंशिएशन कौन करता है, तो आंसर है इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, x। हम जब बोलेंगे, जैसे कि हमें कुछ बोला गया कि x इक्वल्स टू t² + 1, यहाँ पे x क्या डिस्प्लेसमेंट है, t क्या टाइम है, x किस पे डिपेंड करता है, t पे। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो आंसर है डिफरेंशिएशन x का होगा। डिफरेंशिएशन कौन करेगा, तो आंसर है डिफरेंशिएशन करता है, डिफरेंशिएशन यहाँ t करेगा। इसको हम रीड कैसे करते, बोलते कैसे, ठीक है, बोलते हम ऐसे बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ
x with respect to टाइम, इसको हम क्या रीड करेंगे, dy by dx को अगर यहां बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? अगर हमारे पास x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, अब बोलेगा कि x को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू z, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x जो है z पर डिपेंड ही नहीं करता है। डिफरेंशिएशन हमेशा डिपेंडेंट का होता है और सिर्फ उससे हो सकता है जिसपे वो डिपेंड करता है। ठीक है, या दैट इज यहाँ पे t है, अगर यहाँ पे z नहीं आ रहा है, m नहीं आ रहा है, तो उससे ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। तो मेरी लैंग्वेज को समझना, डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है, डिपेंडेंट का। डिफरेंशिएशन कौन करता है, तो डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट करता है। हम रीड कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, हम इसको ऐसे रीड करते हैं। क्लियर? और व्हाट डज ये मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने छोटे से चेंज निकाला y में और छोटा सा चेंज निकाला x में, उसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, तो ये हमको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम लोग को ना मैं मेन दो बातें बता देता हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। डिफरेंशिएशन मीन डिफरेंस एंड डिवीजन। ओके, एंड सेकंड थिंग, डिफरेंशिएशन से क्या निकालते हैं, हम उससे स्लोप निकालते हैं। क्लियर? अब पता है हमको डिफरेंशिएशन में हमको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज याद कर जाना है। ठीक है, कैसे याद करना है, जैसे कि देखो ये फॉर्मूला हमको बस रट जाना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। हमको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का मतलब समझना है, पहली चीज। हमको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद करने हैं और उसके यूज समझ, उसकी हमको एप्लीकेशन आनी चाहिए। देखा जाए तो डिफरेंशिएशन टॉपिक जो है ना, ये जब तुम लोग क्लास 11th में 12th में पढ़ोगे, ये टॉपिक 2 महीने का टॉपिक है, सिर्फ डिफरेंशिएशन। और मुझे वही चीज तुमको 2 घंटे में समझानी है, तो मैं तुमको सिर्फ काम की चीजें बताऊंगा। ठीक है, और जिससे कि तुम्हारे फिजिक्स का काम हो जाए। ठीक है, तो आई होप मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा। अब कुछ फॉर्मूले देखो। पहला फॉर्मूला, हमको ये फॉर्मूले एज इट इज याद कर जाने। ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का कि कोई भी अगर कांस्टेंट होता है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट मतलब जैसे 2, 4, क्यों 0 होगा, बिकॉज कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, उसपे थोड़ी कोई चेंज हो सकता है। जब उसपे कोई चेंज होगा ही नहीं है, व्हाट इज द चेंज इन दिस कांस्टेंट, तो आंसर है 0। 0 बाय dx क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? तो कभी भी कोई भी कांस्टेंट होगा, बोल देगा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, d5/dx, मैं सीधे से आंसर वहां लिख दूंगा 0। दूसरा, मेरे से अगर ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, एक फॉर्मूला होगा x रेज टू n का बाय dx, इसका फॉर्मूला हो जाता है n x रेज टू n-1। ये फॉर्मूला कहां से आया, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इसके थोड़े से एप्लीकेशंस देखो। पहले जैसे बोल देगा कि डिफरेंशिएट करो x स्क्वायर को, तो आंसर हो जाएगा n यहाँ पे कितना है, यहाँ पे n कितना 2 है, तो 2 लिख दिया। x n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 - 1 क्या बचेगा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा। बोलेगा डिफरेंशिएट करो x क्यूब को, तो हमने क्या किया, 3 लिखा। ठीक है, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 3x² हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो x रेज टू 6 को। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx/dx। 6 यहाँ पे n कितना 6 है, तो लिख दिया 6x। n में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5। तो सिंपल सा रूल है, x रेज टू 10 है, डिफरेंशिएट करो 10 लिख दो, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, x 9 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x रेज टू n का हो जाएगा। अगर देखा जाए ना तो फिजिक्स मैथ्स में डिफरेंशिएशन के शायद से
50 100 फॉर्मूले होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे फिजिक्स की बात की जाए ना, तो सबसे कॉमनली जो फॉर्मूला यूज होता है डिफरेंशिएशन का हमारे फिजिक्स में 90% केसेस में यही वाला यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है ये वाला। क्लियर? देखो, तुमको जब तुम आगे चल के पढ़ोगे ना, ठीक है, तो तुमको मैं फॉर्मूला सारे बताता चला जाऊंगा पहले से, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, वो उसका फॉर्मूला। लेकिन जो मैंने इसके पहले जो पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन का मीनिंग, वो वीडियो तुम लोग को परफेक्टली ग्रास्प करनी है, वो तुमको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला तो क्या रटने वाली चीज है, जब पढ़ाऊंगा उसके पहले एक बार फिर से समझा दूंगा, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है ये तुम्हारे जहन में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए, तुमको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तुम ये पूछ सकते हो कि सर ये x रेज टू n है, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो मैं तुमको एक जैसे कि x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, चलो मैं ना तुमको एक छोटा सा फील दे देता हूँ, ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया, ठीक है। मैं हालांकि ज्यादा डिटेल में कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, एंड तुमको ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ ना, तुम्हें अगर कच्ची पक्की भी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ना तो वो चीज का एग्जाम में आने वाली है, ना वो फिजिक्स पे कहीं आने वाली है, वो सिर्फ तुमको एक फील देने के लिए मैं समझा रहा हूँ। अदरवाइज इस चीज का फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, दैट इज ऑफ मैथ्स। ओके, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बोला कि dy बाई dx निकालो, तो मैंने क्या लिखा, ये मैंने बोला था अभी n बाजू में आ जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, ये आंसर होगा। तो ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जो एक्स रे, तो मैंने बोला कि एक काम करो, मैंने तो बोला कि एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होता है ना एन एक्स एन माइनस वन। देखो, इसका अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ ना कि ये कैसे आया, तो जरा देखो, मान लो मैंने x में चेंज किया थोड़ा सा डेल्टा x, तो y भी चेंज हो जाएगा। y में कितना चेंज होगा, डेल्टा y। अब हमने क्या पढ़ के रखा था लंबे वाले मेथड में, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसको मैं ले सकता हूँ लिमिट व्हाट इज डेल्टा y चेंज इन y। तो जैसे देखो, जब मान लो x हो जाएगा डेल्टा x से चेंज, तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y में कितना चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y का आएगा, है ना, यही होगी ना बात। तो अगर मैंने x पे थोड़ा सा चेंज किया तो y भी थोड़ा सा चेंज होगा ही ना, ठीक है। जैसे तुम देख भी सकते हो, अगर मान लो पहले था x और y, पहले x था 0, y था 0, x को मैंने कर दिया 1, y कितना हो गया 1, x को मैंने कर दिया 2, y कितना हो गया 4, x को चेंज किया 0 से 1 तो y बदल गया 0 से 1, x बदला 1 से 2, खाली 1 का चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया वो 3 से। तो अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो मैंने क्या लिखा कि अगर मान लो x में चेंज हो रहा है डेल्टा x, तो y में कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा y। तो मेरे को क्या बोला गया है कि मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है जब x की वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, ठीक है, तो बताओ अगर x में और y में चेंज का क्या रिलेशन होगा। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो देखो, लिमिट डेल्टा y के बदले में क्या ले सकता हूँ, डेल्टा y हो जाएगा चेंज इन y, क्या हो गया, चेंज इन y, देखो डेल्टा y ना, और इस चेंज इन y, तो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y बाय डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x टेंड्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये अगर मैं निकालू ना, तो ये इसको जो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस व्हाट इज वाई हियर, वाई इज एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर तो मर गया, बचा क्या, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब डेल्टा एक्स तो बहुत छोटा है, तो इसकी, अब मैंने बायनोमियल में बताया था ना कि कोई चीज अगर बहुत छोटी होगी तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 डेल्टा एक्स, अच्छा यहाँ पे एक एक्स और आएगा ना, क्योंकि 2 इंटू ए बी हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स,
ठीक है, ये डेल्टा एक्स मर गया, क्या बचा, 2x बचा। देखो तो यही चीज क्या थी, यही तो थी, मैंने बताया था शॉर्ट में, यही क्या था, यही तो था dy/dx, लिखा था ना शॉर्ट में मैंने। dy/dx कितना आ रहा है देखो तो, ये dy/dx कितना आया है, ये आया अपना जाकर के 2x। तुमको ये समझ में कितना आया कितना नहीं आया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरे को बस तुमको ये फील देना कि देखो मैथ्स के तरीके से आंसर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर, अगर आंसर कितना आएगा dy/dx का, अगर y अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो आंसर 2x आ रहा है। हमारे जो हमने जो फॉर्मूला सीखा था ये वाला, इससे भी आंसर कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, ठीक है। कि तरीका तो हो सकता है इसको निकालने का, तो जस्ट एक फील देने का है। अदरवाइज जो मैथ्स वाले बच्चे हैं इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर तुमको मेरी ये वाली बात समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। फिजिक्स में तुमको ये बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है। फिजिक्स में अगर तुमको समझना है तो तुमको दो ही बातें समझनी है। पहली चीज की डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्लूड डिफरेंस प्लस डिवीजन, और दूसरी बात तुमको समझनी है कि डिफरेंशिएशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं, और तीसरे तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं जिसमें कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x⁻n का होता है n, x⁻n-1 होता है। ये चार चीजें तुमको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। ये समझ में आया बढ़िया बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। This is of no importance in physics. I just explained कि देखो 2x निकालने का एक तरीका है, एक डेरिवेशन होता है, ऐसा एग्जिस्ट करता है मैथ्स में, जिससे कि x स्क्वायर का 2x आ जाता है। जैसे x स्क्वायर का 2x आ जाता है वैसे x⁻n का भी निकालने का अपना तरीका होता है, n(x(n-1) आने का तरीका होता है, जिसकी स्टडी हमको डिटेल में मैथ्स में करनी है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक नाउ अगेन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ c? तो आंसर है 0। What is the differentiation of x⁻n? तो n(x(n-1), ठीक है। तीसरा, इससे मैं कुछ वर्क दूंगा, करना बैठे घर पे। तीसरा, what is differentiation of c? जैसे कि मान लो बोल दे कि हमारे पास x स्क्वायर था, इसको डिफरेंशिएट करो, तो हमने बोल दिया 2x, बोल देगा 2x स्क्वायर, ठीक है, बाय dx। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा। नहीं, यहाँ तो वेरिएबल है ना, इसको कैसे करते जरा देखो। इसको हम ऐसा ले सकते हैं, 2x स्क्वायर को ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये दो पार्ट में तोड़ दिया हमने। x स्क्वायर का क्या होता है 2x, प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। तो कभी भी कोई भी कांस्टेंट अगर आता है ना बाजू में, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग करके देखेंगे तो आंसर 0 नहीं आता। हालांकि ये तो लंबा मेथड हो गया, ठीक है। अगर हमको बोल देगा 3x³ का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या लिखेंगे, x³ प्लस x³ प्लस x³। इसको करेंगे तो ये 1 है, तो 3x² है ना, क्योंकि अभी सिखाया मैंने, ये n ये पावर होता है, ये बाजू में आता है, और यहाँ से एक कम हो जाता है, तो 2। इन द सेम वे इसका भी क्या होगा 3x², इन द सेम वे इसका भी क्या हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 9x², ठीक है। तो 2x² का क्या होता है, कितना हो गया 4x, और 3x² कितना हो गया 9x², ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो इसको करने का, एक का 4x आ रहा था, एक का 9x² आ रहा था, कॉपी में लिख लेना। अभी देखो ये तुमको लगेगा यार अगर लंबे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो लंबा नहीं जाएगा। इसको करने का अपना एक छोटा सा ट्रिक है, तो ट्रिक मैं अभी सिखाता हूँ, तुम कोई भी कर सकते हो। जैसे d2x², क्या करो इसके लिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, इसको 1 से कम कर दो x, बोल देगा 3x³, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, इससे 1 कम कर दो तो 2। अगर बोल देगा 10
x का पावर 5। ट्रिक क्या है, 10 5 जा 50, इसमें से एक कम कर दो, बोल देगा 6x पावर 4, डिफरेंशिएट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, इससे एक कम कर दो x क्यूब, बोल देगा 8x4, डिफरेंशिएट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 32, ठीक है, एक कम कर दो x क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक नया फॉर्मूला हमको सीखने में आ गया, ठीक है। जब भी कांस्टेंट के साथ होगा ना पावर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से घटा दो, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है Cn(xn-1), ठीक है। तो वो फॉर्मूले से क्या हमको ट्रिक्स याद रखनी है, हमको बेसिकली ट्रिक्स से मतलब है हमको कुछ ऐसा कुछ, हमको जिस चीज हमको समझ में आता है हम उस चीज वही चीज को समझेंगे, ठीक है। हमारा मेन मकसद है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का रोल यूज करना, उसका एप्लीकेशन करना, हमको कोई लंबी लंबी चीजें नहीं सीखनी है। अच्छा, ये तीसरा रूल हो गया हमारा। चौथा देखो, तीन फॉर्मूला सीख लिया हमने, फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंस प्लस डिवीजन होता है, क्या करने के काम में आता है, स्लोप निकालने के काम में आता है। x रेज टू n का क्या होता है, n(xn-1) होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, क्लियर। अच्छा, अब मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ कोई फंक्शन फोर्थ पे डी यू प्लस बी, जहां पे बोला जाएगा कि जैसे u है x², v है x³ ऐसा कुछ ऐड करके लिखा हुआ है, तो इसको सीधा सा तरीका होता है du/dx प्लस dv/dx, सीधा सा सिंपल सा तरीका। अब मान लो हमको बोल देगा कि डिफरेंशिएट करो dx² प्लस x³ तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करो इसको dx²/dx प्लस dx³/dx। तो x² का हमने अभी सीखा था 2x था, और हमने इसका भी सीखा था 3x²। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इनफैक्ट तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तुम अगर ये सब बीच पे स्टेप अगर खपशा भी देते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको फिजिक्स पे इसके स्टेप से कोई मतलब नहीं, हमको फिजिक्स पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएटर के आंसर लिखने आना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा एक मेथड हो गया कि अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे कि अभी मैं तुमको काम देता हूँ, तुम्हें बोला जाएगा डिफरेंशिएट करो x⁵ प्लस x⁴, सीधी सी बात है, 5 इसका हो जाएगा x⁴, इसका हो जाएगा 4x³, ठीक है, आंसर हो जाएगी। बोल देगा 2x³ प्लस 4x⁴, डिफरेंशिएट करो तो 2 3 जा 6, x³ का हो जाएगा x², 4 4 जा 16, x³ हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। u प्लस v का फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर। अच्छा, एक फॉर्मूला इस पे और समझ लो, मैं पूरी बॉडी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला और सीख लो इसमें, 5th नंबर, अगर du/v होता है, ठीक है, तो बाय dx ऐसा कुछ अगर होगा ना, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है ना, इस पे हम क्या करते हैं, सॉरी डी u इंटू वी कर दो पहले, वो आसान रहेगा। एक मिनट, 5th था ना, पहले तो दूसरा देखते, इजी वाला देखते हैं, u माइनस v है, तो इसको लिखेंगे du/dx माइनस dv/dx, ठीक है। अब ऐसे बोलेगा x³ माइनस x², डिफरेंशिएट करो इसको, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने बोला विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। पहले हम लोग, अभी देखो मैंने तुमको डिफरेंशिएशन का मतलब समझाया, फिर मैंने उसका तुमको एक छोटा सा डेरिवेशन बताया कि कैसे आता है वो फॉर्मूला, ठीक है, वो बताया, ठीक है। मैंने फॉर्मूला सिखाया, ठीक है, मैंने क्या क्या सिखाया, एक तो मैंने सिखाया तुम लोग को डिफरेंशिएशन क्या होता है, दूसरा मैंने सिखाया फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला कैसे आ सकता है उसकी छोटी सी मैंने फील, ठीक है, क्लियर। और ये फॉर्मूला भी और कंटिन्यू चल रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या सीखेंगे कि इसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। फॉर्मूले के बाद हम इसके एप्लीकेशन सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो
अब हमारा एक 6th वाला देख लो। हालांकि ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, ये कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। अगर u इंटू वी बाई डी एक्स है तो बस फॉर्मूले को, इसको एक को कांस्टेंट मान लो, इसी एक को, ठीक है, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मान लो और उसको डिफरेंशिएट करो। एक को मानो कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट करो, बाहर निकाल दो उसको, इसको डिफरेंशिएट करो। दूसरे को मानो कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करो। क्लियर? ऐसा समझ में आ गई बात? तो ये वाला जो रूल है ना, ठीक है, ये हम लोग जब आगे जाके डिस्कस करेंगे ना, अभी सिर्फ अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लेना, ठीक है। जब हम आगे जाएंगे ना तो हम इसको पढ़ लेंगे। इसमें अभी मैं कुछ फॉर्मूले सिखाने बाकी है, वो सिखाऊंगा तब। ये समझ में तुमको अभी नहीं आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। u अपॉन u इंटू भी होता है, एक को बाहर रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर एक को बाहर रखो, अब बचे वाले को डिफरेंशिएट करो। u अपॉन भी होता है, तो एक को बाहर निकालो, u को डिफरेंशिएट करो, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखो, dv बाई dx निकालो, और फिर नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला है, तुमको एज इट इज इसको याद कर जाना है, ठीक है। हालांकि तुम्हारे फिजिक्स को इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर्मूले समझ में आया, ये दो तुमको समझ में आया तो ठीक, बाकी समझ में आना चाहिए अच्छे से। ये दो आया समझ में, ठीक है, नहीं आया समझ में तो भी ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, कभी यूज पड़ गया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके छोटे छोटे एप्लीकेशन देख लो। व्हाट, तो एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में मैं एक दो ही डिस्कस करूंगा आज, ठीक है, फिर बाकी कल करेंगे। जैसे कि व्हाट डज डिफरेंशिएशन गिव अस, तो इट गिव्स अस स्लोप, ठीक है। अच्छा, स्लोप हमें क्या देता है, तो स्लोप इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये हमको दो चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, अगर हमसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ के रखा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो dx बाय चेंज इन टाइम dt। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, राइट डाउन द वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस, ठीक है, by या using differentiation, तो ऐसा लिखेंगे। What is acceleration? Acceleration is change in velocity by change in time। तो very small change in velocity को कैसे दिखाएंगे, dv से। very small change in time को किससे दिखाएंगे, dt से। हमारे पास दो फॉर्मूला रेडी हो गए, एक वेलोसिटी का, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन का। ये दो फॉर्मूले हमको जो है समझ में आने चाहिए। इस एप्लीकेशन को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। बट बाय द वे, आज का तुम्हारा वर्क क्या है, तुमको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का मतलब समझना है, उसकी जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं वो समझना है, ठीक है। वो जो मैंने डेरिवेशन सिखाया था ना, एक्स स्क्वायर का कैसे करते हैं, वो डेरिवेशन एक बार देख जाना, फील लेने के लिए, उसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ, ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय, घर पर अच्छे से पढ़ाई करना।